हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन अच्छे से करेंगे तभी हम इसके क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को हैंडल कर पाएंगे। ओके, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नंबर्स, ठीक है। उसमें भी हमारा टॉपिक क्या है, रियल नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे बात करें तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सोन। ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, जहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। सेकंड है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो नंबर्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सोन। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास से होल नंबर्स। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर्स होते हैं जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को। होल नंबर तो ये हो गए हमारे पास 0 1 2 3 4। अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स जैसे -1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सोन। इस साइड भी एंड सोन। तो ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। अब हम हमारे रियल नंबर्स पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर है साथ साथ। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐड कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास रियल नंबर। ओके, तो देखो अब ये तो हमें समझ में आ गया रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। लेकिन एक्चुअल में रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में ही हमें नहीं पता। तो देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अ नंबर विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग। ठीक है, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर। ऐसे आपको समझ नहीं आया, मैं इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। तो कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा रहेगा, टर्मिनेट रहेगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। कैसे, कोई भी नंबर लेते हैं 5, क्या ये आपका रेशनल नंबर है, जी हाँ। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 1 हो गया ना, Q अपॉन P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -7, तो क्या ये आपका रैशनल नंबर है, जी हाँ। इसको भी हम लिख सकते हैं -7 अपॉन 1। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया तो ये रैशनल नंबर हो गया। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 10 अपॉन 3। इसका हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना चाहें तो देखो क्या आता है, 0.3333। इट मीन्स एंड सोन। 3 कभी भी आपका खत्म नहीं रहेगा। नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, एंड रिपीटेड। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपका रिपीट होता जाएगा। इसको हम क्या लिख देते हैं, 0.33 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, बार किसको शो करती है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 अपॉन 3। इसका आएगा 0.66666। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 पे बार। ओके, एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 10 अपॉन 5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसके डिवाइड में 1 कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो ये भी कैसा नंबर रहेगा, रेशनल नंबर। तो ये सभी आपके कैसे नंबर्स रहते हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग।
जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इरेशनल नंबर के। देखो √2, √3, √7 या फिर √π, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? इरेशनल नंबर के। आप √2 को सोल्व करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी 1.1411517 एंड समथिंग। कभी भी ये रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कोई भी नंबर ले लिया आपने 0.12573211592 इस टाइप से, ये नंबर देखो आपका नहीं तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि ये रियल नंबर्स आखिर होते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूक्लिड थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू b q प्लस r, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो आपके पास a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे हमने ले लिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स 10 एंड 3। a है हमारा 10 के इक्वल एंड b है 3 के इक्वल। देयर एग्जिस्ट है यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं किससे? 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 10 इजकल टू b क्या था हमारे पास? 3, डिवाइड क्या क्यूसेंट क्या आया? 3, प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। यहाँ पे आप देखोगे रिमाइंडर है जो कितना आया है आपका 1, वो लेस देन है b कितना था आपका? 3 से आया है ना, ये 1 आया है, ये 3 से छोटा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। इट मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या बोलता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b इस टाइप से लोगे कि उनके बीच में एक यूनिक इंटीजर q एंड r इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा जो सेटिस्फाई करेगा a इक्वल टू b q प्लस r, जहाँ पे q आपका कोसेंट रहेगा, a आपका डिवाइडेंट रहेगा, ओके, b आपका डिविजर रहेगा, q आपका क्यूसेंट रहेगा और r आपका रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको इजीली और समझेंगे। जैसे हमने a की वैल्यू ले ली है यहाँ पे 455 एंड b की वैल्यू ले ली है 42। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं। देखो 455 को हम 42 से डिवाइड करते हैं, 42 1 जा 42, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। 5 को हम नीचे ले आए। अब देखो ये इससे छोटा है तो यहाँ ये डिवाइड नहीं हो रहा, 0 पे 0 से करेंगे कितना आ गया? 35। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच चुका है। ये क्या आया एक्चुअल में हमारे पास? 455। 42 को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से, प्लस रिमाइंडर कितना आया? 35। अभी ये हमारे पास कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना भी सीख सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 34। इसको अगेन डिवाइड करेंगे किससे? 42 को 35 से अगेन डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। देखो 35 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे जाएगा 35। अब रिमाइंडर क्या आ गया? 7। अभी हमने क्या किया? 42 को डिवाइड किया किससे? 35 पे, किस पे गया? 1 पे, रिमाइंडर कितना आया? 7। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगेन डिवाइड करेंगे 7 को किससे? 35 से। 35 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इट मीन्स जो आपका ये 7 आया है ना, ये वाला जिससे आपने डिवाइड किया है, तब आपका रिमाइंडर 0 आया है, ये क्या रहेगा आपका? HCF। तो आप यहाँ पे HCF भी फाइंड आउट कर सकते हो। HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7।
तो ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास A एंड B, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग A इजकल टू B Q प्लस R वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। देखो एक बार इससे पहले हम एक बार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते। और एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, एक साइड है प्राइम नंबर, एक साइड है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 एंड इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं, वो क्या होंगे आपके प्राइम नंबर्स। 1 आपका प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी 9 नहीं आएगा, 9 तो देखो 3 से डिवाइड हो गया, तो ये 9 आपका नहीं आएगा। ये 1 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी, 3 से भी, तो ये आपका इसमें काउंट नहीं होगा। अब कंपोजिट नंबर्स में जो खुद से भी डिवाइड होते हैं और 1 से भी इसके अलावा किसी और से डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे लेते हैं 4 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है, तो यह आ जाएगा आपका कंपोजिट नंबर में। 6, 7 यहाँ आ गया, 8, 9, 10, 11 यहाँ आ गया, 12, 13 किसी से डिवाइड नहीं होता इनके अलावा, तो यहाँ आ जाएगा 14, 16 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गई हमारी बात प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अक्वायर। जो इसका ऑर्डर रहेगा उससे कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा आपका। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ आएगा। नंबर ले लिया हमने 10 की हम अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं 5 पे, अगेन इसको 5 से डिवाइड करते हैं 1 पे, तो 10 के एक्चुअल में हमारे पास फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू 5। इसको अगर हम 5 इंटू 10 लिखे, सॉरी 5 इंटू 2 लिखे तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देखो 10 को सबसे पहले अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, किस पे जाएगा, 2 पे, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो 10 को चाहे हम 2 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 2 लिखें, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24। ओके, 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 12 पे, अगेन 2 से करते हैं 6 पे, अगेन 2 से करते हैं 3 पे, 3 से करते हैं 1 पे, तो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे पास आ चुके हैं इसके फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे लिखा था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अक्वायर, ऑर्डर से कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा। आप 3 से पहले डिवाइड करोगे तो भी इसके फैक्टर्स यही सब आएंगे। एक बार यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो 24 को 3 से करते हैं 8 पे, अब 2 से करते हैं, यहाँ पे जाएगा 2, 4 जा 2 पे, 2 से करते हैं 2 पे, 1 पे, तो 3, 2, 2, 2, 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, यही इसके फैक्टर्स आने हैं। आप चाहे कैसे भी करो, ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। इसमें बोला गया है कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में, मल्टीपल्स के रूप में बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये फैक्टराइजेशन आपकी यूनिक रहेगी। ओके, और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप HCF एंड LCM भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ये 2 ही नंबर है, इन्हीं को लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया था नंबर 10 जिसके फैक्टर्स आए थे 2 इंटू 5। सेकेंड नंबर लिया था 12, इसके फैक्टर्स आए थे 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है किस किस का, 10 एंड 24 का। तो HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो ही क्या हो जाएगा इसका
HCF। तो यहाँ पे देखो दोनों का कॉमन नंबर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। LCM की बात करते हैं 10 24 का। LCM क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम से है 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, यहाँ पे 2 है 3 टाइम्स एंड 3 है 1 टाइम्स। तो सबसे पहले 2 की ज़्यादा पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 की 3, 5 की ज़्यादा कहाँ पे है, 5 की यहाँ है और 3 की यहाँ पे है। इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 8 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 8 5 जा 40, 40 को 3 से करेंगे तो 120, ठीक है। इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और होती है, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिन नंबर्स का हम यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं वो नंबर्स की ही, जैसे नंबर हमने ले लिया ये है ए और ये नंबर है बी, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल रहेगा। एक बार करके देखते हैं। देखो एचसीएफ हमारा यहाँ पे आया 2 एंड एलसीएम आया 120, तो ये तो हो गया 0, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना है 240। साइड में बात करते हैं, नंबर ए हमारे पास कितना था 10 एंड बी कितना है 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, इट मीन्स ये क्या है करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है, ये क्वेश्चंस में हमारे काफ़ी टाइम्स यूजफुल रहेगी। एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट होती है। इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आएगी 1.2, जिसको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास थ्योरम नंबर 1.3। इसमें क्या होता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई भी आपके पास एक प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे p को ले लिया है 5 एंड a को ले लिया है 15। तो देखो ये हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है, p आपका प्राइम नंबर है, जी हाँ प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p मतलब 5, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर कितना आएगा आपका, a है 15, इसका स्क्वायर होगा 225, देन 5 डिवाइड्स p डिवाइड्स ए क्या रहेगा आपका 15, जी हाँ करेगा। अगर 5 225 को डिवाइड करता है तो 5 15 को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स अगर आपका p डिवाइड करता है कि इसको ए स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a। ओके, ये वाले थ्योरम आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी। इस थ्योरम को हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, आगे क्वेश्चंस में हम इसको काफ़ी यूज करने वाले हैं, तो इसको आप हमेशा लर्न कर लेना। पी अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और पी डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, तो वो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। उसकी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको आप थ्योरम भी बोल सकते हो, इसमें ये यूज भी होगा, यही थ्योरम हम इसमें अभी यूज करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास √2 इज इरेशनल। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 या फिर आप बोल सकते हो √7, 11, ये सभी को आप इरेशनल प्रूव करना आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर काफ़ी अच्छे नंबरों में और ये एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है वो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले देखो आपके पास ऐसे टाइप का भी आएगा 6 + √2 इज इरेशनल, 5 - √3 इज इरेशनल, ये सब प्रूव भी करना आएगा। ये सब हम एक्सरसाइज में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन क्या है, अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आ गया जिस पे रूट है और वो इरेशनल आपका प्रूव करना आया है, तो वो सेम सभी इसी मेथड से आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, √2 इज इरेशनल, तो हम लेट अस कर लेते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है। √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स ए p/q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे √2 = a/b।
ओके, वेयर A and B are co-prime नंबर्स। A एंड B है वो कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर्स हैं, और किसके इक्वल है ये √2 के इक्वल है, इतना हमने अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √2b इजकल टू A, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। देखो हमारे पास क्या है, √2b इजकल टू A, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसकी स्क्वायर करते हैं, √2 की स्क्वायर हो गई 2b की स्क्वायर हो गई b स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम अगर अपोजिट बोले तो ये आ गया A स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर। A स्क्वायर के हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं 2 इंटू b स्क्वायर, तो 2 इसका जब A स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को, क्योंकि इसका फैक्टर है। अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि P डिवाइड्स करता है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स करेगा किसको, A को भी। देन 2 डिवाइड्स A, 2 अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गई हमारे नंबर फर्स्ट। अब हम देखो क्या लिख सकते हैं, अगर 2 डिवाइड्स करता है A को तो हम लिख सकते हैं कि A इजकल टू 2C वेयर C इज एनी इंटीजर। C आपके पास कोई भी इंटीजर है, 2 अगर आपको डिवाइड करता है A को तो 2 का फैक्टर होगा A का, और इसको कुछ मल्टीपल में आएगा, उसको हमने क्या लेटस कर लिया C। C क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर, A की स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, C की स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर इजकल टू किसके इक्वल था, 2b स्क्वायर के, तो A स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे क्या, 2b स्क्वायर इक्वल आ गया 4c स्क्वायर के। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, ये क्या आ गया, b स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे देखो 2b स्क्वायर का फैक्टर बन गया, 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर को, इसलिए 2 डिवाइड्स b को भी डिवाइड करेगा। जब 2b स्क्वायर का फैक्टर बन गया तो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो अगेन b को भी डिवाइड करेगा। अब हम देखो ये हो गए हमारे सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से, a एंड b के दोनों के ही एक कॉमन फैक्टर आ गया जो क्या है 2। a एंड b आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, क्या आ गया 2। तो इट मीन्स हमारी क्या आ गई, इसलिए आवर अजप्शन जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गई, रोंग। इसलिए √2 इज इर्रेशनल। कैसा नंबर हो जाएगा, √2 इर्रेशनल। हमने उसको रेशनल लेके चले थे एंड A और B हमारे को प्राइम फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे हमने आगे सोल्व किया तो 2 क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। दोनों में 2 A को भी डिवाइड करता है और 2 B को भी डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया। तो A और B हमारे को प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो अजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई। √2 क्या रहेगा आपका, इर्रेशनल नंबर। इसी टाइप से आप बाकी भी सोल्व कर सकते हो, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के और अच्छे खासे नंबरों से आता है। तो आप इसको अच्छे से करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 1.5। थ्योरम 1.5 क्या बोलती है, लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर। एक्स आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q। तो एक्सप्रेस को हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम।
एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। यहाँ से आपका मेन बात शुरू होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है किस फॉर्म में होगी, 2 की n एंड 5 की m। n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे n और m है आपके वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए x आपके पास कोई से भी रेशनल नंबर रहेगा जिसको हम डेसिमल को, जैसे ये आपके पास रेशनल नंबर है x, इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपका क्या बोला गया है, जो आपका ये क्यू रहेगा ये 2 की n या 5 की m की फॉर्म में रहेगा। या तो 2 की n भी हो सकता है या 5 की m भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 3/8। p को तो हम एज इट इज रखते हैं, 8 का हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो 8 के 2 से डिवाइड किया 4 पे, 2 से किया 2 पे, 2 से किया 1 पे। तो इट मीन्स 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3। ये कितना आ गया, 2 रेज टू द पावर 3। तो यही इसमें बोला गया था कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्योंकि वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की n 5 की m। n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने 13/125। ये हो गया 13। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 125 ये 5 से डिवाइड होगा, ये 25 पे डिवाइड हुआ, अगेन 5 से करेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 पे। तो इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर कितनी है, 1 2 3 3। तो इसका मतलब जो क्यू है उसको हम या तो 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड या 5 की पावर में, या फिर दोनों की पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 7/80। 80 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 40 पे, अगेन 2 से डिवाइड किया 20 पे, अगेन 2 से डिवाइड किया 10 पे, 2 से किया 5 पे, 5 से किया 1 पे। तो ये आ गए हमारे पास 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4। 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर कितनी आई, 1। ठीक है, तो यही हमारा इस थ्योरम में बोला गया था। x कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट है एंड x को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की n 5 की m एंड n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये हमारी है एक्सरसाइज थ्योरम 1.5। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम है हमारे पास 1.6। थ्योरम 1.6 में बोला गया है, लेट x इजिकल टू p अपॉन क्यू बी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की n 5 की m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। अब यहाँ पे जो लास्ट थ्योरम थी उसका अपोजिट कर दिया गया है। यहाँ पे भी आपके पास एक रेशनल नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स हैं p अपॉन क्यू। क्यू को हम फॉर्म किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की n 5 की m। n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, x एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 7/2 की 4 इंटू 5 की 2। ठीक है, कोई भी नंबर आपके पास इस टाइप से गिवन है, ये रेशनल नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में है एंड q को हमने 2 की n 5 की m की फॉर्म में लिख रखा है। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ओके, जो डेसिमल एक्सपेंशन वो आपका टर्मिनेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम है इसकी 1.7। इसमें क्या है, लेट x इजिकल टू p अपॉन क्यू बी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की n 5 की m। अब यहाँ पे आपके पास एक रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू जिसमें आप p एंड क्यू को 2 की n एंड 5 की m की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते एंड एन m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप इसको 2 की n 5 की m की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देन जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा विच इज नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग रहेगा।
कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपके पास रेशनल नंबर गिवन है जिसमें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन क्यू को 2 की n 5 की m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया हमने 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ गया जैसे 9। इसके अलावा को 2 एंड 5 की फॉर्म के अलावा कोई भी एक और नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो ये कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग नंबर रहेगा। ठीक है, इनकी फॉर्म में है तो वो नंबर कैसा रहेगा? टर्मिनेटेड रहेगा। और अगर इनके अलावा कोई और एक भी नंबर ऐसा आ गया जो इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग। यही हमारी इक्वेशन नंबर थ्योरम नंबर 1.7 बोलती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।